हाल के दिनों में हेमंत सरकार के फैसले से युवा जो हैं काफ़ी प्रभावित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री आवास और मंत्रियों के आवास तक पहुंच रहे हैं। जैप-1 के सफल अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, इनसे ही जानते हैं आज क्यों पहुंचे फिर से एक बार। देखिए, पहले तो जेब का 2 से 9 तक हम लोग का पूरा विज्ञापन हम लोग का था, 2011 में निकला गया था। और ये सेकेंड लिस्ट का मांग को लेकर हम लोग 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से 9 तारीख को मिला था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जेब की द्वितीय मेगा सूची हम जल्द से जल्द निकालेंगे। और जो झारखंड के युवा हैं उनके साथ हम कभी गलत नहीं करेंगे। जब हमें सत्ता में वो बैठाए हैं तो उनकी द्वितीय मेगा सूची निकालने का मेरा हक है। और किसी भी वो हमारे झारखंड के छोटे से भाई हैं। और उसके पश्चात हमने 7 साल से धरना प्रदर्शनी लगातार चालू किया। आज से 1.5 साल पहले भी हम लोगों ने मोराबादी और पुंदांग में धरना प्रदर्शन किया था। तो हमारे जमा विधायक सीता सोरेन थी जो हम लोग को अनशन तोड़ाई थी 8वां दिन आकर। उसके बाद हम लोगों ने लगातार उनकी बातों से सहमत होकर हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया था। और कांग्रेस के 14 टीम बनी थी, जो आलमगीर आलम, रमेश ओराम, बादल पत्रलेख और ममता देवी, ये सब आके हम लोग को अनशन तोड़ाए थे और धरना समाप्त किए थे कि आप लोग हमारे झारखंड के युवा हैं, हम मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, आप लोग धरना समाप्त करिए, आप लोग घर जाइए। दुर्गा पूजा का समय था तो बोले कि आपकी द्वितीय मेगा सूची दुर्गा पूजा के बाद निकाल दिया जाएगा। उसके बाद लगातार हम लोग का मांग जो है 1 महीना बीत गया, उसके बाद भी हम लोग का द्वितीय मेगा सूची नहीं निकली। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग सीता सोरेन के आवास के पास जाके धरना प्रदर्शन किया। और उन्होंने कहा कि आप हमारी माँ के समान हैं और आप हमने आश्वासन दिए थे, धरना समाप्त करवाई थी कि आपकी द्वितीय मेगा सूची मुख्यमंत्री जी से बात करके निकाल दिया जाएगा। पर अभी तक हम लोग की द्वितीय मेगा सूची नहीं निकली। बीते 23 महीना हो गए, अभी तक हम लोग को द्वितीय मेगा सूची नहीं निकाली गई। फिर से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आया कि झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके साथ कभी गलत नहीं होगा, किसी प्रति का धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको भी किसी प्रति का कोई संभावना है वो हमसे आके मिले। तो लगातार पंचायत सचिव, सहायक पुलिस सब जाके उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो हम लोग जेब के 24 जिला के अभ्यर्थी आए और उनकी आवाज़ जाके उनसे मिले और उनसे मिले और वो बहुत सामूहिक रूप से हम लोग से वार्ता हुई। और उन्हें कहा कि ये हमारे बाबूजी के समय का वैकेंसी निकाला गया था 2011 में, गठबंधन की सरकार थी और 24 महीना की, और 7वां पास वैकेंसी है, फिजिकल थी। तो आपकी द्वितीय मेगा सूची जो है हम जल्द से जल्द निकालने का काम करेंगे। और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से भी कल हम लोग वार्ता हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेज दिए हैं। आप लोग की जो आज कैबिनेट होगी उसमें बात उठेगी और जी आप लोग चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं तो आप लोगों के साथ न्याय होगा, अब गलत नहीं होगा। आप लोग द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। क्या विश्वास है कि हो जाएगा? देखिए, विश्वास तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि वो हमारे झारखंड के बहुत बड़े बेटे हैं और ये झारखंड के बहुत बड़े पद पे है। तो उन्होंने जब आश्वासन दिया है तो वो झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हैं। वो झारखंड के हित के बारे में बहुत सोचते हैं और नए जो यहाँ पे जितने युवा हैं सब परेशान हैं, सबके बारे में, भलाई के बारे में सोचे हैं। और उन्हें बुला कर हर नियुक्ति के बारे में जानकारी ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितनी भी द्वितीय मेगा सूची है आप लोगों जेब की निकालने के प्रयास करेंगे। वही उम्मीद से हम। कितना संख्या है पूरे 24 जिले में? हम लोग का जनसंख्या 320 का है। और हम लोग हमेशा माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते आ रहे हैं कि हम लोग का उम्र सीमा समाप्त है। भैया, आपने जैसे कहा था जनसभा में कि हम 5 लाख युवाओं का रोजगार देने का काम करेंगे, तो भैया हम लोग आखिर क्यों छट रहे हैं? हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। हम सवाल करना चाहते हैं कि हम सफल अभ्यर्थी हैं, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार आपने सभी का दिल जीतने का काम किया है, हम गरीब युवाओं का उम्र सीमा, सफल अभ्यर्थियों का उम्र सीमा समाप्त है, हम लोग का भी कार्य होना चाहिए। हम लोग भी झारखंड के ही युवा हैं, इसलिए आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत भैया से, जैसे इन्होंने अभी स्पीड में काम करने का काम किया है, पुराना पेंशन योजना और सहायक पुलिस का कार्य अवधि और बहुत प्रकार का काम किया है। हमने ये भी हमारे दिमाग में ये भी है कि हेमंत भैया झारखंड के लिए हिम्मत का काम कर रहे हैं। हेमंत है तो हिम्मत है, तो इसलिए मैं भी आग्रह करता हूं
निवेदन करता हूं भैया से कि हम लोग का भी द्वितीय मेधा सूची जैप का द्वितीय मेधा सूची जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए और हम लोग का उम्र सीमा समाप्त है, हम लोग बेरोजगार हैं, कहीं के लायक नहीं हैं। तो ये आपने सुना जैप-1 के सफल अभ्यर्थियों का दर्द, और हम भी सरकार से यही आग्रह करेंगे कि वो अगर सभी के नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दें, ताकि इनकी समस्या भी दूर हो सके। और 7 वर्षों का संघर्ष इनका भी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची से।